हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। पर बच्चे आज मैं क्लास 9th का सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2024 का हिंदी का 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में हूबहू 27 नवंबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, आप मेरे यूट्यूब चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और प्यारे बच्चे वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका हिंदी का जो है प्यारे बच्चे क्लास 9 का हिंदी का 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा, तो आप लोग एग्जाम देने के बाद चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे बच्चे, आपका जो है ना कुल समय आपका 1.5 घंटा का दिया जाएगा और 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। आपका विषय कोड 101 रहने वाला है। प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चों को मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूँ 1 से लेकर 30 तक का। तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप लोग जाकर फटाफट से ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो पहले देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपका इस वीडियो में हम जो है ना प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को सब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा, तो आप सारे बच्चों को बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो को वॉच करके जाना। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखने के लिए बोल रहा है आप सारे बच्चों को। चलिए पहला में क्या, आपका गणतंत्र दिवस मेरी दिनचर्या, छठ पूजा मेरी जन्मभूमि। आपको किसी एक में धन बच्चे आपको कितना में लिखने बोल रहा है, आपको 150 से 200 शब्दों में लिखने बोल रहा है। तो आप लोग गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के बारे में लिख लीजिए, या फिर आप लोग का छठ पूजा तो आप लोग छठ पूजा के बारे में लिख लीजिए, या फिर आपका मेरी जन्मभूमि, आप लोग जिसके बारे में लिखना है बच्चे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अपनी बहन की शादी का वर्णन करते हुए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखें। अपनी बहन का शादी में लिखने बोल रहा है, या फिर आपको मलेरिया के प्रकोप पर छात्र और शिक्षक के बीच के संवाद को लिखें। उसके बाद आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। मधुबनी चित्रकला शीर्षक पाठ के अनुसार प्राकृतिक रंगों को कैसे चलिए ये जो आपका हो गया पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, छपा कला के विशेषज्ञ शिक्षक श्याम वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग बच्चे, लेखक राम कुमार के अनुसार टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन के बच्चे। थोड़ा सा हम प्यारे बच्चे क्वेश्चन को इधर थोड़ा सा क्यों कर दें ब्लर, तो आप लोग वो समझ नहीं पाइएगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, लेखक राम कुमार रचित किन्हीं 4 रचनाओं के नाम लिखिए। उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, अस्त वक्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। उसके बाद देख सकते हैं प्यारे बच्चे आप लोग 6 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो मेरी मोरों का नर्तन के पीछे कवि केदारनाथ अग्रवाल का तात्पर्य क्या है। उसके बाद आपका 7 नंबर जो क्वेश्चन आपका, आर ही रवि की सवारी शीर्षक कविता की किन्हीं 2 पंक्तियों को लिखें। चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो महादेवी वर्मा किस वाद की कवित्री, इनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखें। 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग, कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को भोर क्यों भा रहा था। उसके बाद चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो काल को परिभाषित करें। ये आपका हो गया 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए प्यारे बच्चे, अब जो आपका है तो 4 नंबर में क्या बोला गया आपका, तो देखिए निम्नलिखित गद्यांशों को नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो क्या आपका, तो बाल्यावस्था जीवन की वह अवस्था है जिसमें जीवन का सारा सार छुपा रहता है। बाल्यावस्था में हम जैसे ग्रहण करते हैं वही आगे चलकर आदत बन जाती है। सद्गुणों के विकास की उत्तम अवस्था, मनुष्य के विकास में इस अवस्था का बड़ा ही महत्व है। हमें बालकों की अच्छी अच्छी नीतिपूर्ण कहानियों का सुनाना चाहिए, जिससे वे आगे चलकर एक आदर्श मानव बन सके। इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक दे। पहला क्वेश्चन। दूसरा देख लीजिए आप लोग, बाल्यावस्था जीवन की कैसी अवस्था है, आपको ऊपर ऊपर जो है बच्चे इसका आंसर दिया हुआ, ठीक है, क्वेश्चन के साथ। तीसरा देख लीजिए आप लोग, आदत कैसे बन जाती है। चौथा देख लीजिए आप लोग, मनुष्य के विकास में किस अवस्था का बड़ा महत्व है। पांचवा देख लीजिए हम लोग, हमें बालकों को कैसी कहानियां सुनानी चाहिए। चलिए अब यहाँ से आप लोग का आंसर किया, तो आप लोग फटाफट से आंसर के नोट्स करते जाइएगा। ठीक है बच्चे, अभी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखने के लिए बोल रहा है आपको। गणतंत्र दिवस में हम लिखे पर बच्चे, तो देखिए 26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया। यह ऐतिहासिक क्षणों में गिना जाने वाला समय था। इसके बाद से हर वर्ष इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा इस दिन देश भर में राष्ट्रीय अवकाश रहता है। फिर चाहे आप लोग आगे और भी लिख सकते हैं, हम बस इतना ही लिखें। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो अपनी बहन की शादी का वर्णन करते हुए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखें। तो देखिए क्या आपका, तो देखिए बच्चे यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हम लोग। चलिए प्रतिभा नगर कानपुर से लिखे। दिनांक देख लीजिए आप लोग, यहाँ देखिए। प्रिय मित्र राकेश नमस्ते, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि प्रिय मित्र राकेश नमस्ते, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मेरी बहन की शादी तय हुई है। यह शादी दिनांक को है, मतलब आपको यहाँ दिनांक लिख देना है, जो जो तिथि होगा। मैंने अपने सभी मित्रों को इस शुभ अवसर के लिए बुलाया है, तुम भी शादी के लिए जरूर आना। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ दिन पहले ही शादी के लिए आ जाना ताकि मेरी सहायता हो सके। मैं तुम्हें इस पत्र के साथ शादी का कार्ड भेज रहा हूँ। तुम्हारे आने से कार्यक्रम की शोभा और भी बढ़ेगी। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र। उसके बाद देख लीजिए बच्चे आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। मधुबनी चित्रकला शीर्षक पाठ के अनुसार प्राकृतिक रंगों को कैसे बनाया जाता है? तो इसका आंसर देख लीजिए। मधुबनी चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। इन रंगों को बनाने के लिए निम्नलिखित तरीकों का उपयोग किया जाता है। लाल रंग को लाल मिट्टी या लाल पत्थर को पीस कर बनाया जाता है। नीला रंग को नीले पत्थर या फिर नीले फूलों को पीस कर बनाया जाता है। हरा रंग को हरे पत्तों या फिर हरे फूलों को पीस कर बनाया जाता है। दूसरा नंबर देख लीजिए फटाफट से। तो छापा कला के विशेषज्ञ शिक्षक श्याम वर्मा का जन्म कब और कहाँ था? छापा कला के विशेषज्ञ शिक्षक श्याम शर्मा का जन्म 19 नवंबर 1940 को भारत के राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। वे प्रसिद्ध भारतीय छपाकला प्रिंटिंग मेकिंग कलाकार और शिक्षक थे, जिन्होंने भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उसके बाद देखिए आपका चौथा नंबर, लेखक राजकुमार रचित किन्हीं 4 रचनाओं के नाम लिखिए। रामकुमार वर्मा की एकांकी, पृथ्वीराज की आंखें 1938 ईस्वी, चारू मित्रा रेशमी टाई 1941 ईस्वी, सप्त किरण कौमुदी महोत्सव दीपदान, उसके बाद रचद रश्मि, उसके बाद रिमझिम भूविति, ऐतिहासिक एकांकी 1950 में, उसके बाद रूप रंग 1951 ईस्वी में इत्यादि। ये जो ना प्यारे बच्चे आपको 4 ही लिखने वाला, मैं तो बहुत सारा लिख दिया हूँ। चलिए आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। मोरों का नर्तन के पीछे कवि केदारपत अग्रवाल है। मोरों का नर्तन कविता के लेखक कवि केदारनाथ अग्रवाल है। केदारनाथ अग्रवाल भारतीय कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे और उनकी कविता विशेष रूप से प्राकृतिक जीवन और समाज की गहरी समझ से जुड़ी होती है। मोरोसा नर्तन उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। चलिए उसके बाद देखिए आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन का। तो कवि अयोध्या सिंह ज़्याध्याय को भोर क्यों भा रहा था? कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को भोर इसलिए भा रही थी क्योंकि वे उसे जीवन और उम्मीद की नवीनीकरण के प्रतीक के रूप में देखते हैं। भोर का समय अंधकार से प्रकाश की ओर परिवर्तन को दर्शाता है, जो जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों के बाद एक नई शुरुआत की उम्मीद की ओर इशारा करता है। चौथा नंबर देखिए आप लोग, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ऐसे गद्यांश का उपयोग। शीर्षक वलस्यावस्था का महत्व है। वलस्यावस्था जीवन की कैसी अवस्था? तो वलस्यावस्था जीवन की वह अवस्था है जिसमें जीवन का सारा छुपा रहता है। यह जीवन के विकास का प्रारंभिक चरण है। दूसरा नंबर देख लीजिए फटाफट से। आदत कैसे बन जाती है? तो बाल्यावस्था में हम जैसी चीज़ें ग्रहण करते हैं वही आगे चलकर आदत बन जाती है, यानी जो व्यवहार और गुण हम बचपन में अपनाते हैं वे जीवन भर की आदतें बन जाते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। तो मनुष्य के विकास में किस अवस्था का बड़ा महत्व है? तो मनुष्य के विकास में बाल्यावस्था का बड़ा महत्व है, क्योंकि इसी अवस्था में बच्चे की आदतें, गुण और जीवन की दिशा बनती है। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो हमें बालकों को कैसी कहानियाँ सुनानी चाहिए? हमें बालकों को अच्छी अच्छी नीतिपूर्ण कहानियाँ सुनानी चाहिए, जिससे वे आगे चलकर एक आदर्श मानव बन सके। चलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की दिया हुआ प्यारे बच्चे, तो आप लोग यहाँ से जो है ना बिल्कुल देख सकते हैं आंसर की। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चों को क्लास 9 सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2024 का, यानी नवंबर 2024 का 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बता दिया हूँ, जो आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा।
प्यारे बच्चे, आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। प्यारे बच्चे, अगर आपके एग्जाम में हुबहू क्वेश्चन नंबर नहीं पूछा जाएगा तो आप लोग एग्जाम देने के बाद चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका समय देख लीजिए, यहाँ पे 1.5 घंटा दिया गया है। यहाँ पे सब कुछ देख लीजिए बच्चे, आपका जो ना ये जो ना हिंदी का पेपर है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।